देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं, खासकर 12th में हैं, तो ऐसे में मेन सब्जेक्ट तो सभी बच्चे कवर कर ही रहे होते हैं। पर यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हमें सोचते हैं कि ये तो आसान है, इसको तो आखिरी के 1 डेढ़ महीने में हम वैसे ही खत्म कर देंगे। एंड अब वो आखिरी का 1 डेढ़ महीना आ भी गया है, पर अब जब हम उन सब्जेक्ट को उठाते हैं, तो समझ में आता है कि काश पूरे सेशन में इन पर हमें ध्यान देना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूँ कॉमन सब्जेक्ट की, यानी कि हिंदी और इंग्लिश की। अब आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, पीसीएम, पीसीबी, अकाउंट्स, आर्ट्स, एग्री, आपको हिंदी इंग्लिश के जो पेपर देने हैं वो देने हैं कॉमन। एंड अब तो एनसीईआरटी की हिंदी इंग्लिश की बुक आ गई हैं, 2-2 बुक्स आ गई हैं, तो ऐसे में इनको कवर करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आंसर काफ़ी नहीं है, इसमें आपकी व्याकरण, ग्रामर, रीडिंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बता दूंगा, साथ में जो कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको हिंदी के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट वाइज आपसे वीडियो आएंगी तो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज कर रखा हो, 2 पेपर आपको कॉमन देने ही पड़ेंगे, जिसमें से एक है हिंदी, एक है इंग्लिश। इस वीडियो में अपन इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि आखिरी टाइम में कैसे क्या आपको पढ़ना है, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन सब्जेक्ट पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जो परसेंटेज है वो भी डाउन हो सकता है, क्योंकि ये 2 होते हैं मेन सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई एडिशनल सब्जेक्ट है इसके मार्क्स आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होंगे, इसको जोड़ के ही आपका जो रिजल्ट है, आपका जो परसेंटेज है वो बनाया जाएगा। तो इंग्लिश की अपन बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपको इसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। जो बच्चे भी ये सोच के बैठे थे कि आखिरी के 1 डेढ़ महीने में इन सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, तो वो टाइम आ चुका है। ऐसे में आपके पास प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। आपके इंग्लिश के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 4 पार्ट में आपका पेपर पूरा डिवाइड होता है, जिसमें से एक रहता है आपका रीडिंग सेक्शन, एक होता है राइटिंग सेक्शन, एक आएगा आपका टेक्स्ट बुक का सेक्शन, एंड एक आएगा आपका ग्रामर का सेक्शन। अब इसमें से सिर्फ 3 ही सेक्शन ऐसे हैं जिस पर आपको ध्यान देना है, जिसकी आपको तैयारी करनी है। जो एक सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा पार्ट अनसीन होता है। बट फिर भी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे आपको अनसीन पैसेजेस करने हैं। स्टार्टिंग में आ जाता है, देखा होगा आपने पेपर का पैटर्न, या फिर पुराने पेपर आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बात करें आपके 3 बचे हुए सेक्शन की, तो इसमें से सबसे ज़्यादा ध्यान आपको जिन पर देना है वो है आपका टेक्स्ट बुक का सेक्शन, यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो उसमें चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, पोइट्री पार्ट है, तो उन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से आते हैं क्वेश्चन आंसर। एंड वहाँ से कभी-कभी आपके जो पोएम के एक्सट्रैक्ट हैं वो भी आ जाते हैं। तो वहाँ से भी आपको पोएम का अगर मीनिंग पता है, पोएम की वर्ड, पोएम की जो आपकी लैंग्वेज है वो समझ में आती है, तभी आप उनको कर पाएँगे। काफ़ी बार मीनिंग्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी आ जाती हैं, तो इन पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट अपन बात करते हैं टेक्स्ट बुक पोर्शन की, कि उसकी आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, ऐसे तो अगर इंग्लिश में आपने चैप्टर समझ रखा है, आपको उसकी स्टोरी पता है, कहानी पता है, एंड आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक-ठाक है, तो आप अपने मन से भी आंसर बना के आएँगे, तो पूरे नंबर आपको दिए जाएँगे। जैसे आपको ध्यान रखना रहेगा कि आंसर आपको 30 वर्ड्स में करना है, 50 में करना है, 75 में करना है, 200 में करना है। क्वेश्चन का जो मार्क्स का वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने रहेंगे। एंड इसका जो कंटेंट है पूरा आपके क्वेश्चन आंसर का चैप्टर वाइज, चाहे पोएट्री हो गए या फिर बाकी चैप्टर हो गए, हमने आपको पीडीएफ में रिपीटिशन के साथ दे रखी है कि ये जो क्वेश्चन है वो कब कब आया हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, एंड विद आंसर हमने आपको दे रखा है। मार्क्स के अकॉर्डिंग भी दे रखा है कि कितने नंबर में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस पीडीएफ से एसेस कर सकते हैं। मैं आपको आगे बता दूंगा कि कहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। सेकंड पोर्शन की बात करते हैं, जो कि आपका राइटिंग सेक्शन। ये सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ती हैं। इसमें अगर आपको फॉर्मेट पता है प्रॉपर, तो आप अपने मन से सारी चीज़ें बना सकते हैं। राइटिंग सेक्शन में आपका आ जाता है एसे, एप्लीकेशन, लेटर हो गया, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ, आर्टिकल, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पोस्टर मेकिंग आ जाती है। तो इन सभी के जो फॉर्मेट हैं, जो डेमो है, एंड एक-एक हमने आपको अपनी तरफ से भी दे रखा है। इसी पीडीएफ में आप देख सकते हैं सभी के फॉर्मेट, एंड जो बार-बार रिपीट हुए हैं, वो सारे टॉपिक्स हमने इसमें आपको दे रखे हैं। तो अगर आप इनसे एक बार पढ़ के भी जाएँगे, समझ के जाएँगे, तो ये सेक्शन भी आपका बड़े आराम से कवर हो जाएगा। इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इस सेक्शन में जो मार्क्स कटते हैं वो कटते हैं बस फॉर्मेट के। फॉर्मेट अगर सही हो गया तो पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। थर्ड सेक्शन की बात करते हैं, जो कि आता है ग्रामर का सेक्शन। अब इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, होता है कम वेटेज का है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं ग्रामर बेस। अब हमारी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं होती है, कॉन्सेप्ट हमारे उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट फिर भी जो आपके टॉपिक है मेन ग्रामर के, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जो कि पीवाईक्यू से उठाए हुए हैं।
जो कि आगे आ भी सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा ही हाई ग्रामर के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसकी भी हमने पूरी आपको तैयारी करवा रखी है इसी PDF में। आपको बस एक बार पढ़ के जाना है, विद आंसर विद रीजनिंग हमने आपको दे रखे हैं। तो आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको बता ही दिया है, ग्रामर अगर आ रही है तो उतनी हाई ग्रामर भी नहीं आएगी कि बच्चे उसको ना कर पाए। यही कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, इस टाइप के इसके क्वेश्चन बनेंगे जो कि आप इस PDF में देख ही रहे हैं। तो इनके बाहर आपके ग्रामर के क्वेश्चन भी नहीं जाएंगे। एंड जो एक सेक्शन था रीडिंग सेक्शन, मैंने आपको बता ही दिया था कि उसमें सारा अनसीन पैसेजेस होता है। एंड वहाँ पर आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें आपको क्या बताया जा रहा है, उसमें क्या स्टोरी बताई जा रही है, तब जाके जो उसके नीचे क्वेश्चन आते हैं वो आप कर पाएंगे। तो वो तो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। बाकी एग्जाम टाइम पर जब पेपर आएगा, मैं आपको एक आध वीडियो में ट्रिक वगैरह भी बता दूंगा कि इसको कैसे क्या करना होता है। बाकी इस टाइप से आपकी पूरी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। एंड अभी इतना टाइम नहीं है कि पूरी NCERT के सारे चैप्टर पोएम वगैरह आप रीड करें, समझें, नोट्स बनाएं। तो इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। एक ही PDF है, उसके अंदर पूरा कंटेंट रहेगा। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। एडुस्टेट ऐप को आप डाउनलोड करके, रजिस्टर करके, कैटेगरी चूज करके, जैसे ही यहाँ पर कोर्सेज के सेक्शन में आएंगे, आपको इंग्लिश का एक कोर्स दिख जाएगा। या फिर आप इंपॉर्टेंट सेक्शन से सुपर PDF भी बाय कर सकते हैं। उसके अंदर सारा कंटेंट है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो इससे आपकी इंग्लिश की पूरी तैयारी हो जाएगी। ऐसी अभी हम हिंदी का भी रेडी कर रहे हैं, जिसमें कि आपका व्याकरण पोर्शन, आपका टेक्स्ट बुक का पोर्शन, सारी चीज़ें कवर रहेंगी। तो ये एक PDF में आपको दे रहा हूँ एज ए स्टडी मटेरियल। पूरे इंग्लिश की तैयारी आपकी इससे हो जाएगी। टेक्स्ट बुक को आप थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से आप स्टोरी वगैरह समझ सकते हैं। बाकी मैक्सिमम जो थ्योरी है वो आप इससे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि बोध अध्ययन से इंग्लिश हिंदी की तैयारी करना बेकार है। वहाँ की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। गाइड, रेफरेंस बुक हो गई, तो वहाँ के भी आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। या तो आपके खुद के आंसर अच्छे हों, या फिर आप इस PDF से पढ़ के जा रहे हैं, या फिर किसी अच्छे नोट से पढ़ के जा रहे हैं, तभी मार्क्स आपको इन सब्जेक्ट में दिए जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।